आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणा बिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। यह मनुष्य का तन क्यों मिला है? यह मनुष्य का तन मिलना कठिन है, लेकिन इस मनुष्य के तन में जीना भी बहुत कठिन है। कैसे जीना चाहिए इस संसार में, कैसे चलना चाहिए, यह भी मुश्किल है। तो श्रोतागण, आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छा से देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, इनके लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूं। ऐसे आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहे और यह चैनल को अगर पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, ताकि मेरा आने वाला प्रवचन सत्संग आप लोग को मिलता रहे। तो ये मनुष्य का तन मुझे क्यों मिला है? गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ हूँ गावा, कि बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है और यह मनुष्य को तन को संसार में वैसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं और जो मुझे करना है वो नहीं कर पाते हैं और संसार के माया मोह में फंस करके गलत ही करते रहते हैं। इस मनुष्य के जीवन को कैसे जीना चाहिए, यह हमें एक साधु संत सत्संग से जीने का ढंग मुझे मिल सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को साधु संगत में न लगाकर दर दर के ठोकर खाते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, परमात्मा को खोजते रहते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिलता है। दुर्भाग्य मेरा यह है कि मैं साधु संत के सत्संग से दूर रहते हैं, इसीलिए मानव जीवन को समझना मुश्किल हो जाता है कि मानव जीवन क्या है, पशु योनि क्या है। इसी को हम नहीं समझ पाते हैं, मनुष्य जीवन को नहीं समझ पाते हैं। मानव जीवन हमें क्यों मिला है? मनुष्य का जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं मिला है, योग के लिए मिला है और कल्याण के लिए मिला है। यह मनुष्य का तन मुझे कल्याण करने के लिए मिला है, क्योंकि यह बार बार मनुष्य का तन मिलता नहीं है। 84 लाख योनि में भटकते 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 यह जीवात्मा एक बार मनुष्य के तन में आता है और यह मनुष्य के तन में आकर अपने जीवन को समझने के लिए ही मनुष्य का तन मिला है कि यह जीवन क्या है, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, यह माया मोह क्या है, यह भगवान जो 33 करोड़ है ये क्या है। इसी को जानने के लिए तो हमें मनुष्य का तन मिला है कि मैं जान सकूं, मैं बुद्धि विवेक को परख सकूं, अपने आप को जान सकूं। तो कहा गया है, मन चिन्ह हमरो, हमरा चिन्ह जेब त चिन्ह जेब सगरो। यानी इस मन को जिसने जान लिया वही सच्चा संत है। यह मन चलेवान है, यानी यह मन चंचल है, यह आत्मा को एक जगह टिकने नहीं देता है, दौड़ाते रहता है। इसलिए तो साहिब कबीर भी कहते हैं, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, बाँह पकड़ कर ले जाएगा बीच दरिया में देगा छोड़। मनुष्य अपने जीवन भर यह मन को अपना मालिक मान लेते हैं और अपना माइनस हो जाते हैं और मन को प्लस कर देते हैं और लास्ट में होता क्या है, यह मन यह आत्मा को काल के हाथ में जा करके पकड़ा देता है। फिर यह आत्मा तड़पता है कि मैं क्या कर रहे थे। तो सर्वशक्तिमान यह आत्मा है। अपना आत्मा जो मन के गुलाम है, मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। मन को अपना गुलाम बनाइए, तभी आपका कल्याण होगा। और यह मन को परखने के लिए, जानने के लिए साधु गुरुजन की जरूर आवश्यक है। कहा गया है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, वह भी गुरु किन, 3 लोक के वे धनी,
गुरु आगे अधीन। गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे बार बार गुरु सिरजे तो पार। गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है, क्योंकि भगवान तो हमें, भगवान के फैक्ट्री से निकलने वाले इंसान शैतान भी बनते हैं, दुराचारी भी बनते हैं, चोर भी बनते हैं, बेईमान भी बनते हैं, दलाल भी बनते हैं, घूसखोर भी बनते हैं। लेकिन जो मनुष्य गुरु के फैक्ट्री से निकल कर चला आया वह इंसान साधु होते हैं, संत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकमान होते हैं और आचार्य होते हैं, ब्रह्मचर्य होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे बार बार गुरु सिरजे तो पार। हरि माने भगवान तो बार बार आपको जन्म देगा मरण देगा, जन्म देगा मरण देगा, जन्म देगा मरण देगा, लेकिन गुरु यह जन्म मरण के चक्र को ही काट देता है और सदा के लिए यह जीवात्मा को ये जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के चक्र से छुड़ाकर परमात्मा में मिला देता है। जिस प्रकार एक गिलास पानी हम बाल्टी से निकाल करके अलग लेते हैं और वो पानी में यानी मिट्टी डाल देते हैं, वो पानी गंदा हो जाता है और वो पानी को फिर से फिल्टर अगर कर दिया जाए शुद्ध हो जाता है, तो वही पानी फिर शुद्ध बन जाता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा या मनुष्य संसार में आकर उसी पानी की तरह गंदा हो जाता है। माया मोह में फंस के, लालच में फंस कर यह संसार को ही पकड़ लेता है और परमात्मा को भूल जाता है। इसीलिए यह मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी हाथी में जाना पड़ता है, कभी कुत्ता में, कभी बिल्ली में, कभी सांप में, कभी गीदड़ में, कभी बिच्छू में, कभी कनगोजर में, यानी 84 में भटकना पड़ता है। इसीलिए श्रोतागण सच्चे संत के पास जाए और गुरु से सच्चा ज्ञान लें। पारखी गुरु कहा गया है कि गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान, पानी पीजिए जान और गुरु कीजिए छान। तो गुरु करना आवश्यक है, वो भी सच्चा गुरु मिले। आजकल तो बहुत सारे ढोंगी गुरु बन जाते हैं, अपना भी भर में पड़े हुए हैं और शिष्य को भी भर में पढ़ाते हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं और पैसा ऐंठते रहते हैं। इसलिए ढोंगी गुरु से भी सतर्क रहना चाहिए और सच्चा संत का चुनाव करना चाहिए और यह जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही मेरा शुभकामना है। आप लोग से विनम्र निवेदन है ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा आने वाला प्रवचन भी आप लोग को सुनने को मिले।